गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के, और ये विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इसके प्रीवियस पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं, जिसमें मैंने सारे बेसिक्स और सारी एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया था। आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और डीके गर्ल सर के सोल्यूशन चल रहे हैं। टीएस गर्ल सर के सोल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे सारे अपलोड हैं, और प्रॉब्लम्स कहीं भी आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से प्रॉब्लम को डीएम करें, या तो एक वीडियो दे दूंगा या उसके सोल्यूशन के आंसर्स आपको भेज दूंगा। और स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो मेरे जो बेसिक्स क्लासेस थी, थ्योरी की क्लासेस थी, जिसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट करना सिखाया था, उसमें बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेमेंट इन एडवांस। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई हैं। अगर एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, 70,000 रुपये दिया हुआ है। वेजेस 15,000 आउटस्टैंडिंग, सैलरी 2,000 आउटस्टैंडिंग। थर्ड नंबर पे दे रखा है रेंट 2 मंथ्स, रेट 1,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, मशीनरी पे 10%। प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत यहीं से करोगे, हल्के से बढ़ते जाओगे। तो पहले आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे इसमें? तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 46,000 का। इसके बाद लिखोगे आप परचेज। क्वेश्चन में परचेज कितने की है, और परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें से। परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। तो परचेज कितने की है बेटा? 4,50,000। और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में देखो 20,000। बेटा, इसका 20,000 परचेज रिटर्न है, तो 20,000 माइनस कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 4,30,000। क्रेडिट साइड में आएगा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखें कितना है, 6,30,000। और सेल्स रिटर्न कितनी है? माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 22,000। तो आ जाएगा 6,08,000। नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है? 70,000 का। ये चारों आपको पहले बनाने होंगे, इसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस करना। ये सबसे पहले वाले स्टेप्स हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही करना है। ये सारी कैलकुलेशन इधर करनी है और नेट बाहर निकालना है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका वेजेस। क्वेश्चन में वेजेस दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में वेजेस है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस के नीचे है 71,000 की वेजेस दी गई है। अब यहां पे नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। वेजेस के लिए क्या कह रहा है? 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है हमारी? 15,000। तो ये आ गया 86,000। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्या होती है? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एडजस्टमेंट होती क्या है, ये तो तुम्हें पता ही था कि जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स आती है वो सिंगल साइड जाएंगी बस, केवल। चाहे वो डेबिट वाली चीजें डेबिट में आएंगी। डेबिट वाली चीजें क्या होती हैं? डेबिट साइड क्या होती है? या तो खर्चे होंगे, या फिर वो एसेट्स होंगी। खर्चे या तो वो ट्रेडिंग में होंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड या तो इनकम होगी। इनकम कहां आएगी? या तो ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा क्या आता है? लायबिलिटी। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज आएगी वो एक ही बार आएगी। अगर डेबिट की चीज है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी,
या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में। जैसे बिल्डिंग कहाँ आएगी बताओ, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दे रखी है, तो बिल्डिंग कहाँ दिखाते हो आप, एसेट्स में दिखाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे नहीं, प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे नहीं। तो ये चीजें तुम्हें बेसिक्स पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब परचेज यहां आ गया तो इसका मतलब ना तो वो प्रॉफिट लॉस में आएगा ना बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ओपनिंग स्टॉक यहां आ गया ना, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब सब कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, वो एडजस्टमेंट में है। वो क्या है हमारा, एडजस्टमेंट में है। और जब हम क्लोजिंग स्टॉक की जब जनरल एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही तो करते हैं। तो ये जो डेबिट है ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो क्रेडिट है ट्रेडिंग अकाउंट में तो यहां क्रेडिट में जाएगा। आया समझ में। तो आप हर एक जनरल एंट्री की जब आप जो एडजस्टमेंट एंट्री है उनकी आपको जनरल एंट्रियां पास करनी है, और जो ट्रायल में है वो सब हो चुका है, वो आप कर चुके हैं। जैसे वेजेस 71,000 पेड कर चुके हो, 71,000 का पेड कर चुका है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया है। लेकिन जो 15,000 आपने नहीं दिया है वो एडजस्टमेंट में है, तो जब वो एडजस्टमेंट में है तो उसकी जनरल एंट्री पास क्या की, एक्सपेंसिव डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसिव डेबिट है तो इसका मतलब डेबिट में ही आ रहा है, और ये जो क्रेडिट हो रहा है ये लायबिलिटी में जाएगा। ये कहां जाएगा, लायबिलिटी में। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो ट्रीटमेंट हो गए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ गया। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हो खाली, तब क्या करोगे, तब इसका मतलब सारे ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, सारे ट्रीटमेंट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तब वो फिर एक ही जगह जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तब कहां आता है बताओ, बेटा वो थ्योरी की जो पढ़ाई थी मैंने, क्या लिखाया था देखो फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखवाया था, अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, नोट उतारे थे आपने, बताओ क्या लिखवाया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखाया था, विच एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री लिखवाई थी एक तो मैंने, और दूसरा लिखवाया था ट्रीटमेंट एंड फाइनल अकाउंट। ट्रीटमेंट एंड फाइनल अकाउंट में क्या बताया था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो क्या लिखवाया मैंने, तब वो लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है ना, तब वो कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम यहां समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ट्रेडिंग के आइटम, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज हो गया, सेल्स भी हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसलिए यहां नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है। बिल्डिंग कहां आएगी बताओ, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। डेप्टर्स कहां आएंगे, एसेट्स। सैलरी कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस आ चुकी है, परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी है। मिसलेनियस रिसीप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम में आएगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। फायर इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी बैलेंस शीट। कैरीज ऑन परचेज, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे यही आते हैं। कैरीज ऑन परचेज कितना अमाउंट है, 35,700। और नीचे फिर दे रखा है आपको कमीशन, कैश इन हैंड, रेंट और कैपिटल और क्रेडिटर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब आप टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6,78,000, 6,78,000 और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, 6,78,000 में से माइनस करो 46,000, 4,30,000, 86,000, 35,700, तो 80,300 आ रहा होगा देखो, तो 80,300। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट को फिर आप क्रेडिट साइड में ले जाओगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80,300। अब प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम लिखो यहाँ पे। सबसे पहली आइटम क्या है इसमें, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा,
डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है तो आप क्रेडिट में ले जाओ, 1300 रुपए। एक और दिया था इसमें मिसलिनियस रिसीव, Yes, sir. कितने की है? 3200. 3200 की। तो क्रेडिट साइड तो हमारी खत्म हो गई। अब डेबिट साइड की आइटम देख लो, सेल्स रिटर्न आएगा नहीं, बिल्डिंग आएगा नहीं, डेप्टर नहीं आएगा, सैलरी, सैलरी के नीचे एडजस्टमेंट भी है देखो, Yes, sir. सैलरी कितनी देर की है? 22,000। Yes, sir. और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2000. आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000, तो ये टोटल आ गया 24,000। मान लो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना बहुत ही आसान है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 5400 के। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है वेजेस नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, मिसलेनियस रिसीव हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 3400 के। नेक्स्ट देखें, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस 4000। देखो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपए दिया हुआ है, देखो लिखा है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 700, तो यहां जाएगा 3300। नेक्स्ट देखें, मशीनरी नहीं आएगा, कैरी ऑन परचेज नहीं आएगा, कमीशन डेबिट साइड में, नेक्स्ट कैश इन एंड बैलेंस शीट में जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 18,000। इसमें 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 पर मंथ है, इंटू 2 मंथ्स को जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 2000। तो कितना हो जाएगा ये? 20,000। ठीक है ना, 1000 पर मंथ है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो 2 मंथ का कितना हो गया? 2000। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, अच्छा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद फ्लो बन जाता है। तो ऑनलाइन भी आप भी घबराना नहीं है कि पहला क्वेश्चन में यार आपको समझ में कुछ आता है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं आता। जहाँ 3-4 क्वेश्चन करोगे तो एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको 70-80% समझ में आएगा, किसी को 50-60 समझ में आएगा, किसी को 80-90 समझ में आएगा, किसी को सारा समझ में आएगा। तो हर एक का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो अब नीचे की लास्ट एडजस्टमेंट बची, देखो पहली एडजस्टमेंट होगी क्लोजिंग स्टॉक की, वेजेस सैलरी की आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट हो गई, रेंट की भी हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस की हो गई, केवल डेप्रिसिएशन बचा है बिल्डिंग और मशीनरी पे। तो यहां ले लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, एक तो बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग पे निकालो, कितना परसेंट कह रहा है? 5%। और बिल्डिंग कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? देखो 2 लाख पे 5% कितना होगा? 2 लाख पे 5% निकालो तो आएगा 10,000। और दूसरा किस पे है? मशीनरी, कितने की है? 1,58,000 पे 10%, 15,800। समझ में आ गया? Yes, sir. अब टोटल कर लेंगे तो बाकी जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा? सारी एडजस्टमेंट कर ली, कोई भी चीज छूटी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम हमने लिख ली। 80,300 प्लस 1,300 प्लस 3,200 जोड़ोगे तो आएगा 84,800। कोई और चीज तो नहीं छूटी है? देखो नहीं छूटी, 84,800 माइनस करोगे 24,000, माइनस करो 5,400 माइनस 3,400 माइनस 3,300 माइनस 1,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 15,800, तो 1,900 रुपये आ रहा होगा। देखो कितना, Yes, sir. तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन आया 1,900 रुपये। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट्स, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो? आ रहा है समझ में? Yes, sir. चलिए
अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और मैंने कहा था बैलेंस शीट का एक रूल है, सबसे पहले आप बनाओगे लायबिलिटी साइड। क्या बनाओगे? क्योंकि लायबिलिटी साइड में गिनती की क्रेडिट साइड वाली आइटम आती हैं और बहुत ही कम होती हैं। क्रेडिट साइड में देखो कितनी आइटम है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से देखो 1 2 3 तो यहीं आ चुकी हैं, बची 3 है अब यहाँ। तो पहला क्या आएगा? कैपिटल। बताओ कैपिटल कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 3,94,000। तो प्लस करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1900। तो आ गया 3,94,000 की जगह क्या हो जाएगा? 95,900। माइनस करेंगे ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो नहीं दी हुई आपको, तो फॉर्मेट को तो पूरा बनाए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। प्रॉफिट को ऐड करते हैं और ड्राइंग को क्या करते हैं? माइनस। अगर ये नेट लॉस होता तो वो भी माइनस हो जाता, नेट प्रॉफिट ही ऐड होता है। क्लियर है? अब आप देखें इसके बाद क्रेडिट साइड में एक दे रखा है आपको क्रेडिटर्स 75,000 के। यहां तक समझ में आ गया? अब लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो ये डेबिट हो गए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्या होती है? लायबिलिटी। क्रेडिट साइड या तो इनकम होगी या फिर क्या होगी? तो ये लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले क्या है? एक तो वेजेस दी हुई है। वेजेस कितनी है बताओ? 15,000। बेटा आउटस्टैंडिंग को पकड़ो खाली। किसको पकड़ोगे? आउटस्टैंडिंग को पकड़ोगे। यहाँ पे ये एक ये हो गया, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई और एक ये हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। ये 3 चीजें हैं आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया कितना? 2,000, और एक रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया कितना? ये भी 2,000 है। क्लियर हो गया? आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप टोटल करो, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो आपका आंसर गलत है। तो टोटल करते हैं 3,95,900 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 489,900 आ रहा होगा। 4,89,900। देखो एक ही बार में टैली हो गया। तो अच्छा एक चीज और भी है, जब भी आप एडजस्टमेंट का वो करें, जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट दी होती है क्वेश्चन पेपर में, आप एक काम करें उसके आगे 2 स्टार लगा दें। जैसे वेजेस दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या दे रखी थी आपको? वेजेस दे रखी थी। कितनी दे रखी थी आपको? देखो क्वेश्चन में 71,000 की। कितनी दे रखी थी? तो आप जब भी पेपर बनाए तो वहां पे 2 स्टार लगा दें। अब सर ये 2 स्टार किस लिए? पहला स्टार इसलिए कि आपने एक ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है? तो जब आपने एक ट्रीटमेंट किया तो आपने एक स्टार को कट कर दिया, एक एडजस्टमेंट हो गई। अभी एक बच रही है, नहीं तो तुम भूल जाओगे एग्जाम में यार कौन सी एडजस्टमेंट रह गई, यार आंसर मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा, और इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। तो दूसरी, जैसी दूसरे को टिक करोगे, जब आप यहां लिख लोगे तो इसका मतलब बैलेंस शीट का भी ट्रीटमेंट आपने कर लिया। तो दोनों स्टार को कट कर देना। जितनी भी एडजस्टमेंट दी है सबसे पहले उन्हीं के आगे स्टार बना दो। इसका मतलब बाकी सभी चीजें एक जगह जाएंगी और जिनके आगे 2 स्टार लगे हैं वो 2 जगह जाएंगी, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, या बैलेंस शीट की एसेट्स या लायबिलिटी साइड में, 2 ही जगह जाती है। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। बिल्डिंग, क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की दे रखी थी क्वेश्चन में? 2 लाख। इस पे हमारी एक एडजस्टमेंट है, उस पे हमने क्या लगाया था? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना था? 10,000 का। तो बिल्डिंग कितनी रहेगी? 1,90,000। एक साथ के साथ इसको भी खत्म कर दो, बिल्डिंग के साथ मशीनरी भी है। 1,58,000 की थी ना, इस पे भी डेप्रीशिएशन था। कितना था? 15,800। तो इसको भी माइनस कर दो। 1,58,000 माइनस 10%, 142,200, 1,42,200।
यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसके बाद देखें, अब एक एक चीज पकड़ते जाओ। बिल्डिंग के बाद नीचे दिया है डेप्टर्स। क्या दिया है? Debtors. डेप्टर्स कितने के दिए हुए क्वेश्चन में? 80,000. 80,000, तो पूरा बाहर निकाल दो। अगला डेप्टर्स के बाद नीचे देखो एडजस्टमेंट कोई नहीं, डेप्टर्स के बाद देखो बेटा, डेप्टर के बाद सैलरी वो आएगा नहीं, ऑफिस आएगा नहीं, वेजेस आएगा नहीं, परचेज आएगा नहीं, मिसलेनियस नहीं आएगा, ट्रैवलिंग नहीं आएगा, फायर नहीं आएगा, मशीनरी आ चुकी है, कैरी परचेज आएगा नहीं, कमीशन आएगा, कैश इन हैंड आया। कैश इन हैंड कितना है? 7,000. 7,000। और कुछ रह गया? अब यहाँ पे कुछ सब चीजें आ चुकी हैं। अब नीचे सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाली। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है ना, तो मैंने आपको एक जब क्वेश्चन कराया था तब आपको मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट बताया मैंने आपको? देखो ये बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट कितना था ये? 70,000। तो ये वाला 70,000 यहां आएगा, और ये जो क्रेडिट वाला 70,000 है ये कहां जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो कह रहा है ट्रेडिंग में ले जाओ, तुम ट्रेडिंग में भी ले गए। और ये डेबिट कहां गया? यहाँ। एसेट्स क्या होती है हमारी? डेबिट होती है। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया जी एडजस्टमेंट के हिसाब से हमारा। एक ही वाली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक वाली। अब बच्चा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बच्चा हमारा? Prepaid expense. तो देखो आप प्रीपेड कहां पे है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बचे हुए हैं। एक तो ये आउटस्टैंडिंग थे और एक ये प्रीपेड। प्रीपेड क्या है? देखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 700 रुपए लिखे हुए हैं। अब टोटल करोगे तो यही आ जाएगा 4,89,900। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फिर कोई गलती की है, या तो कोई एडजस्टमेंट छोड़ी है या कोई आइटम लिखना भूल गए। तो जोड़ें 1,90,000 प्लस 1,42,200 प्लस 80,000 प्लस 7,000 प्लस 70,000 प्लस 700, 489,900 एक ही बारी में आंसर मैच कर गया। और यही आपका क्वेश्चन आंसर मैच कर जाना चाहिए। किसी को कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर है सब? Yes, sir. ऑनलाइन वीडियो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। एक वीडियो डेली आती है। थैंक यू वेरी मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।